ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में आजकल लोगों ने एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 491 में अगर उन्होंने इंटरमीडिएट भी किया हुआ है और अगर इसके अलावा उन्होंने डिग्री की हुई है, डिग्री के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस है और उनके पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं, लाइक उनके 65 पॉइंट्स हैं, तो वो एलिजिबल हैं। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, ये बेसिकली आपने दो क्वेश्चंस पूछे हैं। एक तो ये कि 491 में क्या एफएससी के बाद आप जा सकते हैं। 491 में कोई ऐसा ऑक्यूपेशन नहीं है जिसमें आप एफएससी के बाद जा सकते हो, एज़ पर माय नॉलेज। ठीक है, अगर हम स्टेट की लिस्ट को देखें, क्योंकि 491 का प्राइमरीली स्पॉन्सर होता है वो स्टेट होती है, या आप अपने किसी फैमिली रिलेटिव के पॉइंट्स जो है वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट को देखें या कंबाइंड स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट को देखें तो उसमें कोई मुझे ऐसा ऑक्यूपेशन नज़र नहीं आता जो एफएससी के बाद हो। हाँ, जिन लोगों ने डीएई किया हुआ है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर किया हुआ है, जो पाकिस्तान में इक्वल टू एफएससी है, यस, उन लोगों के लिए बिल्कुल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, लेकिन नॉट विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, विद मिनिमम ऑफ 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अलबत्ता जो आपने दूसरी बात की है, दूसरा जो क्वेश्चन है, क्या डिग्री के बाद एक्सपीरियंस चाहिए? कुछ ऑक्यूपेशंस में बिल्कुल नहीं चाहिए एक्सपीरियंस। लाइक अगर आप सोशल वर्कर हैं, आपकी जो डिग्री है वो सोशल वर्क की है, तो आप विदाउट एक्सपीरियंस अपनी स्किल असेसमेंट करा सकते हैं। आपकी डिग्री जो है वो बीएसएन है, बैचलर ऑफ नर्सिंग साइंसेज है, तो आप विदाउट अपने स्किल असेसमेंट जो है वो करवा सकते हैं। आपकी डिग्री इंजीनियरिंग की है और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, स्टिल आपकी जो स्किल असेसमेंट है वो विदाउट एक्सपीरियंस हो सकती है। लेकिन क्या सिलेक्शन होगी, दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। 65 पॉइंट्स पूरे करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी। उसमें अगर आप नर्स हैं, यस हो सकती है। अगर आप सोशल वर्कर हैं, यस, आपके लिए पॉसिबिलिटी है कि आपकी सिलेक्शन जो है वो हो जाएगी। सो आई थिंक अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं, अपने इमिग्रेशन जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक है ट्रायल एंड एरर कर लें, ठीक है, और दूसरा ये है कि ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स को यूज़ करें। आप जो है वो किसी से बात कर लें, किसी से डिस्कस कर लें। आप हमारे साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। हम जेन्युइनली इवेलुएट करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आपके इमिग्रेशन के चांसेस जो हैं वो किस ऑक्यूपेशन में बनते हैं, कितने बनते हैं, और कौन सा कंट्री आपको सिलेक्ट करना चाहिए। लाइक मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप हेल्थ प्रोफेशनल हैं, आप सोशल साइंसेज से हैं, तो आपको सोशल सर्विसेज सेक्टर से हैं, तो आपको कनाडा अप्लाई करना चाहिए और आपकी एज जो है वो 30 से बिलो है, ठीक है। और अगर आप अदर देन दैट है तो फिर आपको जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखना चाहिए। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो मैंने दे ही दिया, लेकिन अगली जो गाइडलाइन है वो यही है कि किसी से डिस्कस करके, और वो बंदा जिसके पास एक्सपीरियंस हो उससे डिस्कस करके आपको ये जर्नी जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।